नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस, सफेदा और पॉपुलर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पौधों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार खैर की कटाई की अनुमति केवल बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी। इस अध्यादेश के आने से प्रदेश में धारा 118 के तहत भूमि के सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टे के लेन देन पर 12% की एक समान ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो है 3 किस्म के सिर्फ जो पेड़ हैं उनको ही काटने का परमिशन रहेगा। बाकी सारे पेड़ का कटान जो है बंद कर दिया गया है। इसमें जो है आप सफेदा, पॉपुलर और बैम्बू इनकी फेलिंग कर सकते हैं। बाकी के फेलिंग पर टोटल बैन कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने ये भी फैसला किया है कि जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के तहत हम जो 118 का परमिशन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है उनको हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए या मकान बनाने के लिए जो जमीन का परमिशन देते हैं उनको रजिस्ट्री के लिए जो फीस है 12% जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीपीएल की सूची में शामिल किए जाने वाले परिवारों के संबंध में नए मापदंड लागू करने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नशे के कारोबार के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। बीपीएल की जो है अप्रैल महीने में दोबारा से सर्वे किए जाएंगे। जो 2,82,000 हमें जो ये बीपीएल चुनने का अधिकार दिया गया है, केंद्र की तरफ से कोटा दिया गया है, वो उतना ही रहेगा, पर इसके पैरामीटर्स बदले जाएंगे। अब जो बीपीएल की जो इनकम है इसको भी बढ़ाकर जो है 1.5 लाख करने का फैसला लिया गया। ड्रग अब्यूज है, इससे निपटने के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया गया है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने, पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने, वैट, सीएसटी और प्रवेश कर अधिनियमों के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना शुरू करने, शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने और कांगड़ा की पंचरुखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला के धम्बाड़ी, चंबा के साहो और कांगड़ा के चचिया में नई उप तहसीलें खोलने और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल पठानिया ने शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे विद्यार्थियों से पारिवारिक रिश्ता बनाएं और उनसे संवाद करें। पठानिया आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलियाड़ा के वार्षिक उत्सव के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर 4 प्राथमिक स्कूलों के 79 विद्यार्थियों को निःशुल्क ट्रैक सूट और जूते वितरित किए। पठानिया ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सुख आश्रय योजना से प्रेरित होकर अपने विधानसभा क्षेत्र में बच्चों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्षेत्रीय बोर्ड शिमला ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। टीम के कोच अजय कंवर व प्रबंधक ऋषि पाल ने बताया कि क्षेत्रीय खेल बोर्ड शिमला की टीम ने फाइनल में आरएसबी शिलांग की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता 3 से 8 जनवरी तक आयोजित की गई। प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर, मंडी और ऊना में लोगों को घने कोहरे और प्रचंड शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत भी मिल रही है। राज्य के लगभग 1 दर्जन शहरों में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।